अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो सम नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 6.1 का उसमें हम लोगों ने फाइंड आउट करना है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब अगर सम नंबर 1 और सम नंबर 2 की स्टेटमेंट में आप डिफरेंस देखें तो सम नंबर 1 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ था इवेल्युएट स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, लेकिन अगर सम नंबर 2 को हम लोग देखें तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। और अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखें तो क्वेश्चन ऑलरेडी स्क्वायर में लिखा हुआ है। इट मीन्स कि इस क्वेश्चन में हम स्क्वायर तो टेकिंग स्क्वायर तो करेंगे नहीं, ऑलरेडी स्क्वायर में लिखा हुआ है। अब चूँकि इस एक्सरसाइज को हमने बाय यूजिंग फार्मूला करना है तो डेफिनेटली हम 57 को ब्रेक डाउन करेंगे। अब मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ कि आपने जब भी वैल्यू को ब्रेक डाउन करना है तो आपने हमेशा सेकंड वैल्यू देखनी है। अगर सेकंड वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा है, 6, 7, 8, 9 है, तो आपने जो राउंड फिगर लिखना है, जो सेकंड राउंड फिगर होगा, आपने वो वाली वैल्यू उसको लिखनी है नीचे। समझाने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है डजंट मैटर, अब यहाँ पे 7 लिखा हुआ है तो 7 के करीब अगर राउंड फिगर हम देखें तो वो 60 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन के बाद एज इट इज़ क्वेश्चन को नीचे लिखेंगे। एंड देन जब हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो हम 57 को लिख लेंगे 60 माइनस 3। अब 60 माइनस 3 होल स्क्वायर, ये बिल्कुल इसी शेप में लिखा हुआ है, a माइनस बी होल स्क्वायर। अब a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको इसी शेप में हम लोग इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे, 60 स्क्वायर। पहली वाली वैल्यू हमारी a होती है और सेकंड वाली वैल्यू हमारी b है, a स्क्वायर माइनस 2a एंड देन b एंड देन b स्क्वायर। अब 60 के स्क्वायर का मतलब है कि 60 ने 60 के साथ मल्टीप्लाई होना है। आप लोगों की कैलकुलेशन इतनी शार्प होनी चाहिए कि आपको रफत भी कम से कम करने की ज़रूरत पड़े। अब 60 को 60 से मल्टीप्लाई करना है तो आप सिंपल सबसे पहले 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। अब 60 के स्क्वायर का मतलब ये है 60 ने 60 के साथ मल्टीप्लाई होना है, 6 6 36 3600 एंड देन माइनस 2 को अगर हम 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 120, और 120 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 360 एंड देन प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पे एक वैल्यू प्लस माइनस में लिखी हुई है, दो वैल्यूज़ प्लस में लिखी हुई हैं, तो जो प्लस में वैल्यूज़ हैं आप सबसे पहले उनको आपस में ऐड कर लो। 3600 में जब हम 9 प्लस करेंगे तो डेफिनेटली ये आ जाएगा 3609 एंड देन माइनस 360। अब 3609 में से 360 जब हम माइनस करेंगे, 9 एज इट इज़, 0 में से 6 नहीं माइनस होता तो हम यहाँ से एक कैरी लेंगे, ये बन जाएगा 10। 10 में से 6 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4। यहाँ से एक कैरी लेने की वजह से यहाँ पे आ गया 5। 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 एंड देन 3, तो हमारा आंसर क्या आ गया 3249। अब अगर पार्ट 2 की तरफ हम देखें तो यहाँ पे एक वैल्यू लिखी हुई है 95। तो आपको पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने यही चीज़ बताई थी कि जब भी कोई वैल्यू लिखी होगी तो आपने लास्ट वाली वैल्यू देखनी है। अगर लास्ट वाली वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा है तो 5 के बाद जो राउंड फिगर आएगा आपने वो लिखना है। अब 95 के बाद जो सबसे करीब तरीन राउंड फिगर है वो आप लोगों को पता है 100 है। अब 100 में से डेफिनेटली हम 5 माइनस करेंगे तो 95 आ जाएगा, -5, इसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब ये बिल्कुल सेम उसी शेप में आ गया, a माइनस बी होल स्क्वायर। अब इसको इसी शेप में हम ओपन कर देंगे, विच इज़ ओवर a स्क्वायर माइनस 2a एंड देन b प्लस b स्क्वायर। अब 100 स्क्वायर का मतलब ये है कि 100 ने 100 के साथ मल्टीप्लाई होना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 में 2 ज़ीरो हैं,
जब आप इसको सेम इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली 2 ज़ीरो जो हैं वो 4 ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1 2 3 एंड 4 एंड देन माइनस 2 को जब आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 200 और 200 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1000 प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब 10,000 में आप जब 25 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 10,025 एंड देन उसमें से क्या माइनस कर देंगे 1000। इसको अगर हम रफक में करके देखें 10,025 माइनस 1 5 एज इट इज़ 2 एज इट इज़ 0। अब 0 में से 1 माइनस नहीं होता तो हम क्या करेंगे यहाँ से कैरी लेंगे। जब यहाँ पे कैरी लेंगे ये 10 हो जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर 0 रह जाएगा। तो 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9025।